हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो शीघ्र ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको हर वीडियो अच्छी से अच्छी वीडियो आपको मिल सके। तो प्रारंभ करते हैं। परीक्षा कहीं की, हिंदी यहीं की। याद रखें, छंद पढ़ना ना भूलें बिल्कुल। विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे। तो हैं हम लोग छंद के बारे में पढ़ते हैं। तो छंद होता क्या है? छंद शब्द चिर धातु से बना है। जो छंद शब्द जो बना हुआ है वो किस चित धातु से बना हुआ है, जिसका जो अर्थ होता है आह्लादित करना होता है, या फिर कह सकते हो खुश करना होता है। तो जो छंद होता है, छंद शब्द की चित धातु से जो है मिलकर बना है, और इसका जो हिंदी अर्थ है वो क्या निकलता है? आह्लादित करना। इसको कह सकते हैं हम खुश करना। तो सबसे पहले हम आगे बात करते हैं वर्णों या मात्राओं के नियमित संख्या में विन्यास में यदि क्या हो, आह्लाद उत्पन्न हो, अर्थात प्रसन्नता हो, खुशी हो, तो उसे क्या कहेंगे? छंद कहेंगे। ठीक है, आइए आपको समझ में आया होगा छंद होता क्या है। छंद अर्थात मात्राओं या फिर वर्णों के नियमित संख्याओं में जो विन्यास किया जाता है, विन्यास से यदि आपके अंदर जो प्रसन्नता उत्पन्न होगी उसे क्या कहोगे आप? उसे छंद कहते हैं। छंद, सबसे पहले छंद का जो है उल्लेख कहाँ किया गया था? तो ये क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है कि जो छंद का सर्वाधिक उल्लेख जो है वो कहाँ होता है? तो हम कहेंगे ऋग्वेद में होता है। कहाँ होता है? ऋग्वेद में होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। छंद की मात्रा क्या होती है? तो सबसे पहले हम बात करें किसी भी वर्ण या ध्वनि के उच्चारण काल को क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। ये जो पॉइंट आपको बता रहा हूं स्टार्टिंग में, ये आपके पॉइंट जैसे हम कंपटीशन में बैठते हैं या फिर तो हम जो भी कंपटीशन में अगर बैठते हैं तो ये शॉर्ट टाइप से आपको क्वेश्चन आ जाते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। ये आगे हमारे सामने है छंद की मात्राओं लिखा है। छंद को की मात्राओं के क्या है? दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है लघु, दूसरा होता है दीर्घ। अब लघु में क्या आता है? लघु में आ ई उ ऋ आता है, और उसके बाद जो आपका जो दीर्घ में है तो दीर्घ में बड़ा आ आता है, ई आता है, उ ए एफ ओ, ये सब चीजें क्या आती हैं? दीर्घ में। अब हम समझते हैं कि लघु होता क्या है, दीर्घ क्या होता है। लघु में केवल एक मात्रा लगाई जाती है और दीर्घ में जो क्या होता है, दो मात्राएं लगाई जाती हैं। आपको समझ में आ गया कि आपको सबसे पहले यही इसी से तो पहचानना है आपको कि कौन सा दीर्घ में एक मात्रा किसमें आएगी, दो मात्राएं किसमें आएंगी। अगर आपने मात्राओं का ज्ञान कर लिया तो आपको पता चल जाएगा कि ये वाला जो है कौन सा छंद है। तो सबसे पहले अब बात करें छंद के अंग कितने होते हैं। छंद के जो है मुख्यतः कितने अंग होते हैं? 6 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले चरण या पद होता है। इस बात समझिए, चरण और पद होता क्या है? तो एक चरण में 4 लिखा, एक छंद में 4 चरण होते हैं। एक छंद में होते कितने? 4 चरण होते हैं, और 4 जो चरण होते हैं उसमें क्या लिखा है? चरण छंद का चौथा हिस्सा होता है। इसको क्या कहते हैं? इसको पाद भी कहते हैं, या ठीक है। प्रत्येक पद में क्या होगा? वर्णों या मात्राओं की संख्या जो होती है वो क्या होती है? निश्चित होती है। वर्णों और की बात करें, वर्ण और मात्रा की, तो देखिए जो छंद के चरणों को वर्णों की गणना के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है, और क्या होता है उसी के अनुसार जो है छंद में जो अक्षर प्रयोग होता है उसे क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। ठीक है। अब अगला हमारे सामने है यति। तो यति क्या है? पद का पाठ करते समय गति को तोड़कर जो भी विश्राम किया जाता है उसे कहते हैं यति। या फिर कह सकते हो, जो अब हम लोग कहते हैं कॉमा लगाते हैं, विराम लगा हुआ देखो इसे लिखा, इसे विराम या विश्राम भी कहते हैं। जो कुछ ठहर जाता है, ठीक है, उसे कहते हैं यति। गति क्या है? पद के पथ में जो बहाव होता है उसे क्या कहेंगे? गति कहेंगे। अर्थात किसी भी छंद को पढ़ते समय जब एक क्या होगा? प्रभाव अनुभव होता है तो उसे क्या कहेंगे? उसे गत्यालय कहा जाएगा। तुक को समझते हैं, तुक क्या होता है? तो तुक देखिए, समान उच्चारण वाले शब्दों के प्रयोग को ही क्या कहते हैं? हम तुक कहते हैं। अगला है गढ़। गढ़ क्या होता है? मात्राओं, वर्णों की संख्या और क्रम की सुविधा के लिए
तीन वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? गण कहते हैं। अब सबसे पहले अब हम लोग इसको विस्तार से पूर्वक समझेंगे। छंद के प्रकार, अभी तो अंग बताए छंद के, अंग के अब हम आपको जो चर्चा करेंगे छंद के क्या करेंगे? प्रकार के बारे में बात करेंगे। तो क्या है? छंद के जो भेद होते हैं कौन कौन से होते हैं? सममात्रिक छंद होते हैं, सममात्रिक होते हैं, और तीसरा होता है विषम मात्रिक छंद होते हैं। तो छंद कितने होते हैं? छंद के तीन भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मात्रिक, सममात्रिक, अर्धमात्रिक और विषम मात्रिक छंद। ठीक है, बात समझ में आ गई? नो प्रॉब्लम। आइए हम प्रत्येक छंद के बारे में विस्तार पूर्वक से शॉर्ट तरीके से भी ट्रिक के आधारित पर पढ़ते जाएंगे, समझ में आएगा। एक बार देख लोगे, बार बार देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन रट दो। सबसे पहले जो बात करेंगे सममात्रिक छंद की बात करेंगे। क्या बात करेंगे? सममात्रिक छंद। हमें हम पता है तो सममात्रिक छंद क्या होता है, बात करते हैं। सबसे पहले अच्छी ट्रिक, शॉर्ट हमारी ट्रिक है हमारे पास, चारों गीत हरि गीतिका। जो सममात्रिक होते हैं वो इसकी ट्रिक क्या है? चारों गीत हरि गीतिका। अर्थात चा का मतलब होता है चौपाई, रोला, गीतिका और हरि गीतिका। ठीक है, तो इनमें क्या होता है? इनमें खासियत ये होती है, इसमें प्रत्येक चरण में क्या है? जो चौपाई होती है इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होंगी? 16-16। जैसे आपका दिया है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। दिया है आपका जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। देखिए इसमें जा या जो लघु है, अभी हमने आपको बताया भी होगा, लघु में क्या होगा? आपका सिंगल मात्रा लगेगी, और जो दीर्घ होता है दीर्घ में आपकी डबल मात्रा लगेगी। जैसे आपका गुण लिखा हुआ है, गुण में छोटू की मात्रा लगी हुई, इसलिए सिंगल ही आया है। ठीक है, ज्ञान लिखा है उसमें 2 सिंगल आ गया। ठीक है, तो इसी तरह से आपको फोकस देना है, ध्यान दीजिए। अगला हमारा है रोला। रोला में क्या दिया हुआ है? इसके प्रत्येक चरण में कितनी होती है? 24-24 मात्राएं होती हैं। आपका दिया हुआ बाल, रवि, उदय, कनक, नभ, किरणें फूटी। तो ये सब जो आपको दिया हुआ है, इसमें आपको मात्राओं का ज्ञान स्वयं लगाना है, आपको मात्राएं खुद लगाना है। ठीक है, हमने आपको, आप खुद देखेंगे कैसे मात्राएं लगाई जाती हैं। ठीक है, अगला है गीतिका। गीतिका में क्या है? इसके प्रत्येक चरण में कितनी होती है? 26-26 मात्राएं होती हैं। अभी हमने आपको रोला में बताई थी, रोला में आपको बताएं प्रत्येक चरण में 14-14, 24-24, और ये गीतिका में कितनी होती है? 26-26 मात्रा होती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं किसकी? गीतिका की। तो गीतिका के प्रत्येक चरण में कितनी होती हैं? आपकी 26-26 मात्राएं होती हैं। तो आप बात करते हैं क्या है? तो सबसे पहले ये दिया हुआ है क्या इसका? गीतिका में, हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे गुणों को दूर हमसे कीजिए, दूर हमसे कीजिए, लीजिए हम को शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक, वीर व्रतधारी बने। तो देखिए आपका जो दिया हुआ है इसमें प्रत्येक में आपका 26-26 मात्राएं आपको मिलेंगी। ठीक है, अगला है हरिगीतिका। हरिगीतिका में क्या है आपका? इसके प्रत्येक चरण में 28-28 जो है मात्राएं होती हैं। इसमें भी हमने उदाहरण कितना अच्छा रखा, श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम, नव कंच लोचन कंच मुख कर कंच पद करुणानम। तो देखिए ये आपका दिया हुआ है, तो ये सब आपको इसमें ये ध्यान देना है कि आपको मात्राओं का विशेषकर ध्यान देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्धमात्रिक। अर्धमात्रिक में खासियत ये होती है 100-200 रन बल्ले से बनाए। 2 का मतलब दोहा, 100 का मतलब सोठा। देखिए दोहा में क्या होता है? प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 13-13। द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। जैसे बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर।
तो देखिए क्या है, बड़ा भया तो क्या भया जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। तो देखिए आपको ये दोहा का बहुत ही अच्छा आपको एग्जाम्पल है। सोरठा में क्या होता है, प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्रा होती हैं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्रा होती है। देखिए इसमें भी आपका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, हिम्मत कीमत होय बिन हिम्मत कीमत नहीं, करे नादर कोय रद कागद ज्यों राजिया। देखिए ये आपके जो इस समझ में आया होगा, इसमें आप मात्राओं का विशेषकर ध्यान देंगे। एग्जाम्पल मैंने बहुत ही आपको सिंपल रखे हैं, बरवे वाले पे आते हैं। बरवे में क्या होता है, इसमें प्रथम और तृतीय चरण में 12-12 मात्रा होती है, द्वितीय चतुर्थ में 7-7 मात्राएँ होती हैं केवल। सबसे मिलकर रह मन गैर विसार, उसके बाद दिया है दुर्लभ नर्तन पाकर कर उपकार, ठीक है। उसके बाद उल्लाला वाला क्या है, ये तो आपको कंपटीशन लेवल में, हाई स्कूल इंटर लेवल में तो बहुत इजी आपका दिया हुआ है, आपका ये कंपटीशन लेवल तक की मैं आपको बता रहा हूँ। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 15-15 मात्रा होती हैं और इसके चतुर्थ और आपकी द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्रा होती हैं। हे हंसी वाहिनी देवी तू करती सबका त्राण है, हे मातृभूमि संतान हम तू जननी तू प्राण है। देखिए उल्लाला हो गया, तो आपको हमने सममात्रिक अर्धमात्रिक दोनों आपको बता दी। अब बात करते हैं किसकी, विषम मात्रिक की, ठीक है। विषम मात्रिक में क्या दिया हुआ है, कुंडलिया। कुंडलिया क्या होता है, दोहा प्लस रोला कर दीजिए, कुंडलिया छप्पे का मतलब होता है रोला प्लस उल्लाला कर दीजिएगा, ठीक है। आई होप आपको बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपनो जग में हो हंसाए, समझे। तो ये ध्यान रखो, अगर इसमें कितना अच्छा दिया है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, कुंडलिया का एग्जाम्पल है, काम बिगाड़े आपनो जग में होते हंसाए करना है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।